हाँ जी, नमस्कार। आज हम आप सभी को राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के विस्तृत सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो राजस्थान हाई कोर्ट में 4th ग्रेड की वैकेंसी आई है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। उसमें लगभग 3 सब्जेक्ट हैं आपके लिए, मतलब इस एग्ज़ाम में आपके लिए 3 सब्जेक्ट रहेंगी। हैंड रिटन एग्ज़ाम रहेगा जिसमें आप सभी के लगभग 85 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 85 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है दोस्तों? टाइम आपके लिए रहेगा 2 हावर, मतलब 2 घंटे का टाइम रहेगा। और आप सभी के लिए इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि इसमें जो आपका इंटरव्यू रहेगा, मतलब एग्ज़ाम लगने के बाद इंटरव्यू रहेगा, वो इंटरव्यू रहेगा आपका 15 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों? 85 नंबर की 85 की आपकी ये है हैंड रिटन, मतलब जो एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम, और 15 नंबर का इंटरव्यू है, मतलब टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा ये आपका, ठीक है? तो 100 में से आप कितने नंबर लाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने को अभी तैयारी करनी है 85 नंबर की, ठीक है? इसके बारे में चलो विस्तृत सिलेबस देखते हैं इसका। इसमें देखो जनरल हिंदी रहेगी, जिसके लगभग जनरल हिंदी के लगभग लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी 50 मार्क्स के, ठीक है? मैंने बताया जैसा कि आपको कि 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक तो जनरल हिंदी हो गई, एक जनरल इंग्लिश और एक है अपनी राजस्थानी कल्चर एंड, हाँ, राजस्थानी कल्चर है। इसके लगभग आप सभी को 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये इंग्लिश है, इसके 10 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आप सभी को पता होगा वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा हिंदी का, लगभग हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? और इसमें राजस्थानी कल्चर है, मतलब ये राजस्थान जी के है, उसके लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो देखो आप सभी को मतलब पता है, जैसे मतलब इसमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज़्यादा अपने को फोकस रखना होगा हिंदी की ओर, मतलब हिंदी सब्जेक्ट को एकदम बहुत बेहतर करना होगा अपने को, ठीक है दोस्तों? हिंदी को। और हाँ, राजस्थानी कल्चर इसको भी अच्छे से करेंगे तो लगभग 50 और 25 75 क्वेश्चन का अपने पास मटेरियल हो जाएगा। 75 में से कितने क्वेश्चन कितने नंबर लेके आते हो? और एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, मतलब सभी क्वेश्चन करके आने, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना हो, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा आगे देखते हैं क्या है। आगे चलो विस्तृत सिलेबस देखते हैं इसका। 3 सब्जेक्ट हैं, ये आप सभी को बता दिया, एक जनरल हिंदी और ये इंग्लिश और ये राजस्थानी कल्चर, ठीक है दोस्तों? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो हिंदी का, जनरल हिंदी है उसका विस्तृत सिलेबस देखते हैं, ठीक है? इसमें जनरल हिंदी की व्याकरण है अपने को, इसमें व्याकरण में आएगा भाषा और व्याकरण की परिभाषा। मतलब दोस्तों हिंदी की जो व्याकरण है, भाषा है और व्याकरण, इनकी परिभाषा देखनी है अपने को, ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक है अपना संज्ञा। संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना है। इसके संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, ये तीनों चीज पढ़नी है। मतलब संज्ञा कितने भेद होती हैं, वो भेद भी सारे पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बाद अगला टॉपिक अपना सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार और इसके उपयोग, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे विस्तार रूप से, ठीक है? उसके बाद है विशेषण और एक क्रिया है। विशेषण के भी प्रकार और उपयोग। क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। उपयोग के आधार पर क्रिया नहीं पूछी जाएगी तुमसे, ठीक है? इसके बाद चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला हिंदी में है अपने को काल, वाच्य और अव्यय, ये तीनों चीज पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद संधि है, संधि के प्रकार और उदाहरण, क्योंकि दोस्तों संधि में ज्यादातर उदाहरण पूछी जाती हैं या फिर मतलब एग्जाम्पल से संधि बनाना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये विस्तृत रूप से करेंगे अपन, ठीक है? इसके बाद अपना अगला टॉपिक है समास। समास के प्रकार और एग्जाम्पल, उदाहरण, ये चीजें, ठीक है? उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय हैं, ये चीज पढ़नी है। और मुहावरे और लोकोक्ति। उसके बाद पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और ये एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ये है, ये पढ़ना है अपने को। और ये शब्द शुद्धि, ठीक है दोस्तों? ये भी आएगा अपने को, शब्द शुद्धि। तो हिंदी का मतलब काफी विस्तृत सिलेबस है, लेकिन कोशिश रहेगी। और इसके बाद अगला है वाक्य शुद्धि, फिर है अनेकार्थक शब्द। उसके बाद है तत्सम तद्भव। उसके बाद लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन। दोस्तों लगभग आप सभी को बता दूं, हिंदी का लगभग लगभग सारे टॉपिक्स हैं, एक दो छोड़ के बाकी सभी टॉपिक हैं। उसके बाद देखो अपठित गद्यांश भी है, मतलब जो अनसीन पैसेज होते हैं वो भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके अलावा सरल गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको, मतलब जो गद्यांश होता है वो दिया जाएगा, फिर उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, ठीक है? तो ये तो हर कोई कर लेगा, बाकी
इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। इसके बाद अगला दूसरी सब्जेक्ट आती है अपनी जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता है। जो इंग्लिश है वो लगभग 10 नंबर की है। तो 10 नंबर तो अगर आप जैसे थोड़ा बहुत बेसिक, देखो छोड़ तो कोई सब्जेक्ट सकते नहीं है अपन, क्योंकि करने तो सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा है, मतलब हिंदी पे विशेष फोकस रख लिया जाए और इंग्लिश पे मतलब उतना ही, मतलब जैसे काम चल जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रामर में है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना आता है टेंस। टेंस तो दोस्तों देखो आने ही चाहिए, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो आप तो। टेंस में है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर में है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और दोस्तों आर्टिकल ये तो सभी को आते हैं, ये अंदाज 3 ही आर्टिकल हैं, इनका यूज आप सभी को सिखा देंगे, ठीक है। इसी के साथ चलो और अगली ओर देखते हैं। और ये मतलब इंग्लिश का भी काफ़ी डिटेल सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चनों को करेंगे। अब जैसे अगला है वॉइस। वॉइस में भी 2, एक्टिव और पैसिव। उसके बाद है नेरिएशन। नेरिएशन में डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल्स में कैन, कोड, शोडो, मस्ट, मे, माइट, बिल, बोर्ड, आउट टू, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन है। उसके बाद है सिंगुलर और प्लूरल, ये तो दोस्तों आने चाहिए आपको, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ है इसमें। अरे जेंडर भी हैं, जेंडर तो बेसिक है, ये सारी चीज़ तो इंग्लिश में पता होना चाहिए, ही, सी, इट, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी भी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्ट्रक्शन है। उसके अलावा होमोफोन्स है, होमोयम्स, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं आगे क्या है। भाई इंग्लिश का भी काफ़ी डिटेल सिलेबस है, लेकिन इतना लोड नहीं लेना है इंग्लिश का, क्योंकि 10 नंबर के ही तो क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स ये तो आप फिल ही कर दोगे, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन है, ग्रामर के बेसिस पर, सेंटेंस स्किल, और ये सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में। जैसे अगर चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मतलब कुछ है, जैसे टेंस हुआ, आर्टिकल हुए, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंप्रेहेंशन है, शॉर्ट पैसेज एंड सिंपल क्वेश्चन, जैसे इसमें भी पैसेज आएगा और उसमें से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला तीसरा अपना विस्तृत सिलेबस है, वो है राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियाँ, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियाँ, इसमें राजस्थानी बोली है। राजस्थानी बोलियों में आप सभी को पता है 5 प्रकार की बोलियाँ हैं राजस्थानी में, ढूढ़ाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, और एक और है अपनी हाड़ौती। लेकिन ये उनके भी कुछ पार्ट दे रखे हैं, लगभग 5 बोलियां हैं अपनी, हाड़ौती, बागड़ी, गोड़वाड़ी, ठीक है। उसके बाद अपनी कल्चर आ जाती है। कल्चर में अपने को पढ़ना है, लोक देवता पढ़ने हैं, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, लोक देवी भी है इसमें टॉपिक, और लोक देवता, चलो दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपना आ जाता है लोक कथाएं। लोक कथाएं हैं, फिर लोकगीत हैं। लोकगीत में पनिहारी गीत, माड़ और भजन, ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य हैं, इसमें लोक नृत्य में है घोड़ला, वेर, कालबेलिया, घूमर, तेजा जी का नृत्य, ठीक है। उसके बाद वेशभूषा है, उसमें ओढ़नी, वेशभूषा में लुंगी, बांदेज, पाग और साफा, ठीक है। फिर इसमें भोजन भी है, दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थानी भोजन, बाजरे की रोटी, घेवर। मतलब इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहेगा, बहुत इजी पेपर रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है भाई 4th ग्रेड की वैकेंसी है। और इतना मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना, मतलब आप सभी को इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से तैयारी करते जाना है बस, बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में है अपने को राजस्थान के किले, महल, महत्वपूर्ण राजवंश, प्रमुख युद्ध, ऐतिहासिक स्थल, मतलब जो ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भूगोल में है मरुस्थलीय क्षेत्र, जलवायु, नदियाँ, पर्वत और झीलें, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र ये पढ़ ही लेंगे, जलवायु है हुई, नदियाँ, पर्वत, झील, इतने। और फिर ये कल्चर में ये भी हैं दोस्तों, ये भी आपको पढ़ने हैं, त्योहार और मेले। इसमें गणगौर हुई, तीज हुई, दीपावली हुई, होली, पुष्कर मेला, गोगा नवमी, ये सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक और बेहतरीन खुशखबरी आप सभी को बता दूं, हाई कोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए हमने टेलीग्राम पे सक्सेस मिशन बैच को लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों।
इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है सक्सेस मिशन बैच, ठीक है। इसमें इसकी फीस केवल और केवल 299 रुपये रखी गई है, ठीक है दोस्तों। और ये आप मतलब प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है। इसके बाद फीस तो ज़्यादा है इस बैच की, लेकिन प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल 299 है, ठीक है। इसमें आपको मतलब फैसिलिटी रहेंगी, एक तो वीडियो क्लासेस रहेंगी इस बैच में आपको, हालांकि में यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन एक प्रॉपर कोर्स के अकॉर्डिंग और थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू मतलब बहुत सारी चीज़ें वो इस टेलीग्राम बैच में रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा आप सभी को मतलब जो 4th ग्रेड स्टडी से रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल है, उसके अलावा मतलब एमसीक्यू हुए और मतलब टेस्ट सीरीज और काफ़ी सारी जो भी मतलब बेहतर लगेगा आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए मतलब बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। उसके अलावा आपको ये फैसिलिटी भी रहेगी, क्विजेज मतलब समय समय पे क्विज भी कराते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना ये है दोस्तों, देखो कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये अपना टेलीग्राम का बैच है, उससे जुड़ने के लिए आपको एक काम करना है, ये जो नंबर दे रखा है ना, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आपको एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर आपको 299 रुपये मतलब सेंड करने हैं। उसके बाद आपको इस बैच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जो पब्लिक है। लेकिन दोस्तों ये जो बैच है, ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसमें आप मतलब आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो ये सक्सेस मिशन बैच को जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बैच है, और ये इससे क्या है आपकी तैयारी में ये मान के चलो 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी के लिए इस बैच के अलावा जैसे अगर आप चाहते हो भाई कि नहीं हमें तो बैच नहीं लेना है, केवल और केवल जो टेस्ट सीरीज है वो लेनी है, तो उसके लिए भी हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। सक्सेस मिशन सीरीज टेस्ट सीरीज है, ठीक है दोस्तों। वो भी राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए है, ठीक है, 4th ग्रेड के लिए। और इसकी फीस है मात्र 99 रुपये में। इसमें आपको फैसिलिटी रहेंगी, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ रहेगी, और स्टडी मटेरियल इसमें भी दिया जाएगा, क्विजेज भी करवाए जाएंगे, और जैसे जो टेस्ट सीरीज हैं, मॉडल्स हैं, मतलब जो वो सारी चीज़ें इसमें करवाई जाएंगी, ठीक है। इसका भी आप यही कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन होना है आपको, वो हमारे द्वारा ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आपको लिंक भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पे। आपको एक काम करना है, ये जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे, इस पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपको पेमेंट के बाद टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप आसानी से ज्वाइन हो सकोगे, ठीक है। और उसमें सारी फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिलती रहेंगी, समय समय पर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया जाएगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का बैच है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, जैसे जहाँ आपके इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप बैच लेना चाहते हो तो बैच ले सकते हो, बैच में सारी फैकल्टी रहेंगी। और आप केवल और केवल जैसे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो कि नहीं हमारी तो तैयारी पहले से है, तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं फिर इसी के साथ अगली वीडियो, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। तैयारी करते रहिए, और हो सके इस बार सिलेक्शन जरूर हो आपका, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।